सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। आस्था और एकता का प्रतीक कुंभ मेला 29 जनवरी 2025 को एक दिल दहला देने वाली त्रासदी का गवाह बना। इस दिन लाखों श्रद्धालु पवित्र स्नान के लिए एकत्रित हुए थे, लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह दिन उनके जीवन में एक भयानक मोड़ ले आएगा। प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, भारत में गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के पवित्र संगम पर भगदड़ मचने से पूरा देश शोक में डूब गया। इस त्रासदी ने न केवल उन परिवारों को प्रभावित किया जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया, बल्कि पूरे देश को गहरे सदमे में डाल दिया। पवित्र अनुष्ठानों और आध्यात्मिक शुद्धि के दिन के रूप में शुरू हुआ यह दिन भक्तों की भारी भीड़ के कारण अराजकता और निराशा में बदल गया, जिससे एक घातक भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में कई लोग घायल हो गए और कईयों की जान चली गई। इस त्रासदी ने देश और दुनिया भर में सदमे की लहर दौड़ा दी और ऐसे विशाल समारोहों में भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के बारे में गंभीर सवाल खड़े कर दिए। क्या इस त्रासदी को टाला जा सकता था? क्या सुरक्षा उपाय पर्याप्त थे? इस त्रासदी ने देश और दुनिया भर में सदमे की लहर दौड़ा दी और ऐसे विशाल समारोहों में भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के बारे में गंभीर सवाल खड़े कर दिए। क्या इस त्रासदी को टाला जा सकता था? क्या सुरक्षा उपाय पर्याप्त थे? इस घटना ने कुंभ मेले के आध्यात्मिक महत्व पर एक लंबी छाया डाल दी, जिससे अनुत्तरित प्रश्नों और गहरे नुकसान की भावना पैदा हुई। इस घटना ने यह भी दिखाया कि भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के लिए और अधिक सख्त उपायों की आवश्यकता है। इस घटना ने कुंभ मेले के आध्यात्मिक महत्व पर एक लंबी छाया डाल दी, जिससे अनुत्तरित प्रश्नों और गहरे नुकसान की भावना पैदा हुई। इस घटना ने यह भी दिखाया कि भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के लिए और अधिक सख्त उपायों की आवश्यकता है। इस घटना ने कुंभ मेले के आध्यात्मिक महत्व पर एक लंबी छाया डाल दी, जिससे अनुत्तरित प्रश्नों और गहरे नुकसान की भावना पैदा हुई। इस घटना ने यह भी दिखाया कि भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के लिए और अधिक सख्त उपायों की आवश्यकता है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। भारत की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत का प्रमाण कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है। हर 12 साल में आयोजित होने वाला यह भव्य आयोजन दुनिया भर से लाखों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। हिंदुओं का मानना है कि इस शुभ अवधि के दौरान पवित्र जल में स्नान करने से आत्मा शुद्ध होती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रयागराज कुंभ मेला, जिसे इलाहाबाद कुंभ मेला भी कहा जाता है, एक विशेष रूप से पूजनीय दर्जा रखता है। ऐसा माना जाता है कि अमृत की कुछ बूंदें इस स्थान पर गिरी थीं, जिससे यह अत्यधिक धार्मिक महत्व का स्थल बन गया। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। 2025 के कुंभ मेले में अभूतपूर्व संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद थी। 150 मिलियन लोगों के आने के अनुमान के साथ उत्साह और धार्मिक उत्साह का माहौल था। पवित्र नदियों के तट पर बना विशाल टेंट सिटी गतिविधियों से गुलजार थी, क्योंकि इस महत्वपूर्ण अवसर के लिए जीवन के सभी क्षेत्रों के तीर्थयात्री एकत्र हुए थे। हवा में अगरबत्ती की खुशबू, मंत्रों का जाप और आस्था के हर्षोल्लास का माहौल था। विभिन्न पृष्ठभूमि, भाषाओं और सामाजिक स्तर के लोग अपनी साझा आस्था और आध्यात्मिक शुद्धि की इच्छा से एक साथ आए। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। 29 जनवरी 2025 की सुबह उज्जवल और साफ हुई, जो एक आध्यात्मिक रूप से आवेशित दिन का वादा कर रही थी। घाट या नदी के किनारे पवित्र जल में डुबकी लगाने के लिए उत्सुक श्रद्धालुओं से भरे हुए थे। मंत्रोच्चार, गायन और घंटियों की आवाज से वातावरण जीवंत था। भगवा वस्त्र या साधारण सफेद कपड़े पहने तीर्थयात्री निर्धारित स्नान क्षेत्रों की ओर बढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर प्रत्याशा और श्रद्धा का मिश्रण दिखाई दे रहा था। सभा का विशाल पैमाना विस्मयकारी था, जो आस्था की स्थायी शक्ति का प्रमाण था। अत्यधिक आध्यात्मिक महत्व के दिन के लिए मंच तैयार था। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। भाग 5। एक झटका, एक धक्का और फिर दहशत। जैसे जैसे सूरज आसमान में ऊपर चढ़ता गया, भीड़ बढ़ती गई। हर दिशा से लोग संगम की ओर बढ़ने लगे, जिससे संगम के तट पर मानवता का घना जमावड़ा हो गया। हर कोई पवित्र स्नान के लिए उत्सुक था और इस उत्साह ने भीड़ को और भी घना कर दिया। भक्तों के प्रवाह को प्रबंधित करने के लिए डिजाइन किए गए निर्दिष्ट रास्ते तेजी से भीड़-भाड़ वाले हो गए। सुरक्षा कर्मी और स्वयंसेवक भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भीड़ का दबाव बढ़ता ही जा रहा था। नमी और शरीरों के दबाव से हवा भारी हो गई, जिससे लोगों को सांस लेने में कठिनाई होने लगी।
पसीने से तरबतर लोग एक दूसरे से सटे हुए थे, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। कुछ लोग घबराहट महसूस करने लगे और उनके चेहरों पर चिंता साफ झलक रही थी। अचानक भीड़ में एक लहर दौड़ गई, शायद एक गलत कदम या अफवाह के कारण। यह लहर तेजी से फैलने लगी और लोग एक दूसरे को धक्का देने लगे। लहर जल्दी ही एक जोरदार धक्के में बदल गई और लोग अपने संतुलन को खोने लगे। कुछ लोग गिर गए और उनके ऊपर लोग गिरने लगे, और जो कभी शांति का समुद्र था वह दहशत के भंवर में बदल गया। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। लोग अपने पैरों से गिर गए और कुछ लोग पैरों तले रौंद दिए गए। यह दृश्य भयावह था और हर कोई अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। लोग अपने पैरों से गिर गए और कुछ लोग पैरों तले रौंद दिए गए। यह दृश्य भयावह था और हर कोई अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। पैरों तले रौंद दिए गए और दम घोंटने वाली ताकत से एक दूसरे के खिलाफ दबा दिए गए। यह स्थिति और भी विकट हो गई जब लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे और दम घोंटने वाली ताकत से एक दूसरे के खिलाफ दबा दिए गए। जैसे ही भीड़ बेकाबू होकर आगे बढ़ी, लोगों की चीखें और चिल्लाहटें हवा में गूंजने लगीं। जैसे ही भीड़ बेकाबू होकर आगे बढ़ी, कुचलने वाले दबाव से बचने के लिए बेताब चीखें हवा में गूंज उठीं। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे कोई भी कभी नहीं भूल सकता। कुचलने वाले दबाव से बचने के लिए बेताब चीखें हवा में गूंज उठीं। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे कोई भी कभी नहीं भूल सकता। इस घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया और यह याद दिलाया कि भीड़ में सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। भाग 6, भयानक परिणाम, मृतकों और घायलों की गिनती। जैसे ही धूल जमी, घाटों पर एक भयावह सन्नाटा छा गया, जिसने पहले के उत्साह को दुख के भारी आवरण से बदल दिया। जमीन जूतों, छोड़े गए सामानों और बेजान शरीरों के हृदय विदारक दृश्य से अटी पड़ी थी। घायल पीड़ित अराजकता के बीच पड़े थे। उनकी कराह इस त्रासदी की कठोर याद दिलाती थी जो सामने आई थी। मरने वालों की संख्या के बारे में परस्पर विरोधी खबरें सामने आईं। स्थानीय अधिकारियों ने शुरू में 38 लोगों की मौत की पुष्टि की, जबकि घटनास्थल पर मौजूद एक डॉक्टर ने 15 लोगों की मौत की सूचना दी। घायलों की सही संख्या स्पष्ट नहीं हो पाई, जिससे भ्रम और पीड़ा और बढ़ गई। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। भाग 7, एक राष्ट्र की प्रतिक्रिया। नेताओं ने संवेदना व्यक्त की। भगदड़ की खबर ने पूरे भारत और उसके बाहर सदमे की लहरें भेज दी, जिससे दुख और संवेदनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पीड़ितों को तत्काल राहत और चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने का आग्रह किया। विभिन्न अखाड़ों के प्रमुख हस्तियों सहित धार्मिक नेताओं ने गहरा दुख व्यक्त किया और शांति का आह्वान किया। उन्होंने तीर्थयात्रियों से सावधानी बरतने और आगे की त्रासदियों को रोकने के लिए अधिकारियों के साथ सहयोग करने का आग्रह किया। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। भाग 8, त्रासदी की जांच, भगदड़ का इतिहास। दुखद रूप से प्रयागराज कुंभ मेला भगदड़ कोई अलग घटना नहीं थी। भारत अपनी प्रगति के बावजूद धार्मिक समारोहों और अन्य बड़े आयोजनों में भगदड़ का इतिहास रहा है। भीड़-भाड़, अपर्याप्त भीड़ नियंत्रण उपायों और सुरक्षा प्रोटोकॉल के बारे में जागरूकता की कमी ने अक्सर ऐसी आपदाओं में योगदान दिया है। ये घटनाएं बड़ी भीड़ के प्रबंधन में, विशेष रूप से धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के आयोजनों के दौरान व्यवस्थित परिवर्तनों की तत्काल आवश्यकता को उजागर करती है। मजबूत बुनियादी ढांचे, प्रभावी भीड़ नियंत्रण तंत्र और जन जागरूकता अभियानों को शामिल करते हुए एक व्यापक दृष्टिकोण ऐसी त्रासदियों को दोबारा होने से रोकने के लिए आवश्यक है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। भाग 9, त्रासदी से सबक, बढ़े हुए सुरक्षा उपायों की आवश्यकता। 29 जनवरी 2025 की हृदय विदारक घटनाएं सामूहिक समारोहों में सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन को प्राथमिकता देने के महत्व की कठोर याद दिलाती हैं। इस दिन लाखों श्रद्धालु पवित्र स्नान के लिए एकत्रित हुए थे, लेकिन भीड़ के अनियंत्रित हो जाने से भगदड़ मच गई, जिससे कई लोगों की जान चली गई और सैकड़ों घायल हो गए। इस त्रासदी से सीखे गए सबक को नहीं भूलना चाहिए। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपने धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में पर्याप्त सुरक्षा उपाय कर रहे हैं। कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करना, जैसे कि प्रवेश
और निकास बिंदुओं पर कड़ी निगरानी, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेड्स का उपयोग और आपातकालीन निकासी योजनाओं का होना अत्यंत आवश्यक है। मजबूत बुनियादी ढांचे में निवेश करना, जिसमें स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की संरचनाएं शामिल हैं, ताकि भीड़ को सुरक्षित रूप से प्रबंधित किया जा सके। भीड़ की निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना, जैसे कि सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन और रियल टाइम डेटा एनालिटिक्स, ताकि किसी भी संभावित खतरे का तुरंत पता लगाया जा सके और उसे रोका जा सके। और आयोजकों और उपस्थित लोगों दोनों के बीच सुरक्षा जागरूकता की संस्कृति को बढ़ावा देना अनिवार्य है। यह सुनिश्चित करना कि सभी प्रतिभागी सुरक्षा प्रोटोकॉल से अवगत हैं और आपातकालीन स्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया दें, इसके लिए नियमित प्रशिक्षण सत्र और जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए। प्रयागराज कुंभ मेला भगदड़ में अपनी जान गंवाने वालों की स्मृति परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक का काम करे। उनकी याद हमें प्रेरित करे कि हम भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करें। आइए हम ऐसे भविष्य का निर्माण करने का प्रयास करें जहां भक्ति की भावना से एकत्रित होने वालों की सुरक्षा और भलाई से समझौता किए बिना आस्था और परंपरा का जश्न मनाया जा सके। यह हमारा सामूहिक दायित्व है कि हम अपने धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों को सुरक्षित और समृद्ध बनाएं, ताकि हर कोई बिना किसी डर के अपनी आस्था का पालन कर सके। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया।